प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं उस तरफ जिधर से एक नव निर्माण का प्रारंभ होता है। तो आप समझ ही रहे होंगे मैं किस नव निर्माण की बात कर रही हूँ। मैं उस नव निर्माण की बात कर रही हूँ जो कि गर्भ में माता एक शिशु को बुलाने वाली है, अर्थात आह्वान करती है कि मेरे गर्भ के भीतर बालक आए। उससे पहले उस भूमि को साफ करती है, उस चित्त को साफ करती है जिस चित्त में कोई दोष हो। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती संस्कार विधि में गर्भाधान संस्कार करवाने का जिक्र कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने सर्वप्रथम 20 मंत्र लिखे हैं। वे 20 मंत्र ही हमको बता रहे हैं कि किस प्रकार से स्त्री दोषों को दूर करे, और तब जा करके वो उसका जो किया गया आह्वान है वो सफल होगा। वहां पर देवों की बात की गई है, उन देवों को भी वो अपने अनुकूल बना ले। जैसे उन देवों में अग्नि का, वायु का, चंद्र का, सूर्य का, अर्थात सब नक्षत्रों का भी वर्णन वहां पर मिलता है। तो कोई भी स्त्री अगर चाहती है कि मेरे गर्भ से राम और कृष्ण जन्म लें, गार्गी, सीता, सुलभा, सुमित्रा जैसी माताएं जन्म लें, अर्थात पुत्रियां जन्म लें, तो वो पहले अपने दोषों को समाप्त करे। जैसे एक किसान फसल को उगाने से पहले उसकी भूमि को साफ करता है, जितने भी झाड़ झंखाड़ होते हैं उनको उखाड़ करके फेंकता है, मिट्टी को उर्वरक खाद से उपजाऊ बनाता है, तब जाकर के उसमें बीज का वपन करता है। ठीक इसी प्रकार से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जो 20 मंत्रों का जिक्र पहले कर रहे हैं, जिन 20 मंत्रों से घी की आहुतियां लगाई जा रही हैं, उन 20 मंत्रों के भीतर भी पांच पांच के चार अंग बना लिए गए हैं, जिसमें चार दोष हैं जो कि स्त्री की तरफ से आती हैं, चार बाधाएं हैं जो स्त्री की तरफ से आती हैं। उन बाधाओं को अगर वो समाप्त कर दे तो जो आने वाला संतान है वो संतान बहुत ही उच्च क्वालिटी का होगा, सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, सुडौल होगा। उसकी भावनाएं भी सिर्फ भौतिक नहीं होंगी, आध्यात्मिक भी होंगी। उसके लिए वहां पर पांच मंत्र, जो एक एक करके जो टुकड़ा बनाया पांच पांच मंत्रों का, उनमें चार दोष हैं। जैसे अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य और सब देवताओं का समूह, इस तरह से पांच पांच का एक एक अंग बना लिया। तो चार भाग हो गए, तो चार भागों में चार बातों के दोष हटाने के लिए बात कही गई है। जैसे पहला कहा, एक मंत्र में बोल देती हूँ, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ओम अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तरसि ब्राह्मणस्त्वानाथ काम उपधामामि यास्याः पापी लक्ष्मी तनुस्तामस्याः अपजयी स्वाहा इदमग्नयेदन्नमम। ठीक इसी प्रकार से अब अग्नि लगी है, फिर सूर्य लग जाएगा, चंद्रमा लग जाएगा, नहीं, फिर वायु लगेगा, फिर चंद्रमा लगेगा, अग्नि, वायु, चंद्रमा, सूर्य, और फिर एक साथ लग जाएंगे अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य। बाकी के जितने भी शब्द बोले हैं वे वहीं की वहीं रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से पांच पांच मंत्रों के ये पंचक बना लिए गए हैं। तो अब इनमें चार दोष हटाने हैं। तो पहले पंचक के हिसाब से पहला जो दोष है वो स्त्री की तरफ से ना आए, वो जो बाधा ना आए, उसके लिए कहा गया है वहां पर पापी लक्ष्मी तनु। इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बाधा कौन सी है? तो कहते हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी कहते हैं धन को। पापी अर्थात अधर्म की ना हो, अर्थात दूसरी बात, स्त्री का धन का मोह स्त्री को ना हो। क्योंकि इसको समझने की बात है कि संतान पर पिता की अपेक्षा माता के संस्कार अधिक ज्यादा पड़ते हैं। तो जो गर्भावस्था में पिता सिर्फ हेरिडिटी का जिम्मेवार है, परंतु माता इन्वायरमेंट की भी जिम्मेवार है कि कैसा उसको पर्यावरण दे, वातावरण दे। क्योंकि उसने तो 9 मास तक संतान को गर्भ में रखना है। और अगर माता के संस्कार ही अगर उसके धन के मोह के हो गए, अर्थात भोग ऐश्वर्य के हो गए, तो वो फिर आध्यात्मिक संस्कार कैसे होने वाला जो बच्चा है वो पाएगा। इसीलिए यहाँ पहली बाधा यही खत्म करनी है, चित्त की शुद्धि करनी है। यहाँ पर अग्निदेव को, चंद्रदेव को, सूर्य देव को, वायुदेव को और सभी देवों को एक साथ यही आह्वान करना है हमको कि ये हमारे अनुकूल हों, अर्थात हमें आध्यात्मिक लाभ भी देने वाले हों। इनसे हमें सिर्फ भौतिक लाभ ही ना मिले। यही जो सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु है, ये हमारे शरीर के भीतर भी तो बैठे हुए हैं, यही बाहर हैं।
यही पिंड में, यही ब्रह्मांड में है। और यही चित्त को भी स्वच्छ करेंगे, शीतल करेंगे, उत्तम बनाएँगे, हमारी मनोभावनाओं को सुंदर बनाएँगे। तो यहाँ पर पहली बाधा कही है, पापी लक्ष्मी तनु, अर्थात स्त्री का जो धन का मोह है, वो खत्म हो। अर्थात इतना ना हो कि सारा दिन उसी भौतिक साज-सज्जा में ही वो लगी रहे। जो आने वाला बच्चा है, उसको भी ऐसे संस्कार दे गर्भ के भीतर ही, कि वो बच्चा आध्यात्मिक भावनाओं को लेकर के भी पैदा हो, अर्थात ज्ञानी बने और साथ ही साथ बलवान बने। बलवान बने तो ज्ञानी भी बने। जिस प्रकार से माता मदालसा के पास ये माताओं के पास ये ताकत होती है, माता निर्माता भवति। माता मदालसा को देखो, उन्होंने अपने पुत्रों को क्या बना दिया? सन्यासी। जब उसके पति ने कहा कि सब पुत्र सन्यासी बन जाएंगे तो राजा भी तो चाहिए, तो फिर राजा भी बना दिया। इसी प्रकार से सीता माता ने किसको बनाया? लव कुश को बनाया, जो कि लव कुश को कोई भी हरा ना पाए, उनके राज्य से सभी आ गए। पिता से भी युद्ध कर लिया उसने, चाचा से भी युद्ध कर लिया, लेकिन सब जगह पे वो जीतते रहे। तो माता निर्माता भवती, अगर वो इस तरीके की भावना लेकर के अपने दोष को समाप्त करेगी कि मुझे सिर्फ इस धन की साज सज्जा में ही नहीं लगना, इस भौतिक साज सज्जा में ही नहीं लगना, मुझे अपने बच्चे को ज्ञानी भी बनाना है। क्योंकि ध्यान रखना, शक्ति का अगर कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिक नहीं है, ज्ञानी नहीं है, सही चीज नहीं जानता, शक्ति उसके पास है, तो भी वो सफल नहीं हो पाता। उत्तम पुत्र या पुत्रियां होने के लिए उसको बल के साथ साथ उसका ज्ञान का वर्धन भी जरूरी है। इसलिए माता सिर्फ धन के मोह में ही नहीं लगी रहे, इसीलिए भूमि को वो साफ कर रही है, अपनी चित्त को वो स्वच्छ कर रही है। दूसरी बाधा स्त्री की तरफ से आने वाली कौन सी होती है, उसको भी वो हटा रही है। क्या? अपतिग्नि। अब क्या करना है यहाँ पर, कि पति का हनन करने वाली ना हो। पति के जो मन में भाव आते हैं, विचार आते हैं, उनको भी नष्ट ना करे। क्योंकि अगर पति पत्नी में प्रेम होगा, तो वे संतान को निर्माण करने में परस्पर सहयोग करेंगे। और अगर पति का हनन करने वाली हुई वो, क्यों, ये जो हन है ना, ये हिंसा से बना है, अर्थात ये जो हन धातु है ना, इसमें हिंसा में, ये हिंसा करने वाली, अर्थात हिंसा करने वाली ना हो। किसकी? पति के विचारों की, पति के कामों की हिंसा करने वाली, पति से झगड़ने वाली ना हो, बस ये समझ लो इसको। और दूसरी बात, पति की हत्या करने वाली भी ना हो। क्योंकि पति को पत्नी से और पत्नी को पति से जिन घरों में प्रेम नहीं मिलता, तो ये समझ लेना कि वो हिंसा ही कर रहे हैं परस्पर एक दूसरे की। इसीलिए कहा गया यहाँ पर कि कैसी होनी चाहिए। पहले का पापी लक्ष्मी तनु, धन के मोह में ना लगी रहे, ये भी एक बाधा है। दूसरी, पति का हनन करने वाली ना हो, ये भी एक दूसरी बाधा है। तीसरी कहा, अपुत्र्या तनु, निसंतान ना हो, बाज ना हो। जो स्त्री संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, उसके लिए नव मानव के निर्माण का तो फिर प्रश्न ही कैसे उठेगा। और चौथी बाधा है अपसभ्या। अपसभ्या का अर्थ होता है, जैसे पति एक तरफ जाए तो दूसरी तरफ पत्नी जाए, अर्थात उल्टी चाल चलने वाली हो। पति मंदिर जा रहा है, पत्नी पिक्चर हॉल जा रही है, अर्थात दोनों का कोई तालमेल ही नहीं है, उनका परस्पर सहयोग ही नहीं है। दोनों में क्या अंतर है? पतिग्नि में, अपसभ्या में। पतिग्नि में तो हो गया कि पति से घृणा करेगी, पति का हनन कर रही है। लेकिन अपसभ्या में क्या होगा? घृणा तो नहीं करेगी, परंतु पति के साथ सहयोग भी नहीं करेगी। तो पतिग्नि पति से घृणा कर सकती है, अपसभ्या प्रेम करती हुई भी पति की रुचि तथा प्रवृत्तियों से उल्टी चल सकती है। तो इस प्रकार से दोनों ही बात ठीक नहीं है। तो टोटल ये 4 बात हो गई। 5-5 मंत्रों में ये पंचक बनाए गए हैं, और इन पंचकों में इन दोषों को खत्म करने की बात की है। क्योंकि पंचक अर्थात अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य और सभी देवताओं का समूह, जितने भी नक्षत्र आदि तारागण हैं। तो ये पांचों की पांचों, इन पांचों को अनुकूल बनाना है हमको, इनका आह्वान करना है हमको। तो इस प्रकार से एक स्त्री है, वो अपने चित्त की शुद्धि करेगी, अपनी जमीन को शुद्ध करेगी, जिससे अब वो जो बीज वपन होगा, तो वो बहुत अच्छा पल्लवित पुष्पित होगा। इसीलिए कई लोगों का मेरे पास प्रश्न आया, ये 20 मंत्र क्यों लिखे गए हैं, इससे तो संतान का कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं है। मैं तो आप एक सीधा सा उदाहरण देती हूँ। एक किसान भी किसी भी भूमि में कोई भी बीज उगाता है, तो पहले वो उस भूमि को एक तल करता है, समतल करता है, उपजाऊ करता है, उसकी मिट्टी को उस तरीके की बनाता है, जो जो उसमें उर्वरक पड़ते हैं उन उन उर्वरकों को देता है, तब जाकर के तो वो बीज का अंकुर फूटेगा, नहीं तो अंकुर ही नहीं फूटेगा।
इसीलिए ये जो 20 मंत्र हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और उसके बाद फिर जितने भी मंत्र आते हैं, 6 मंत्र एक साथ हैं, 9 मंत्र एक साथ हैं, वो उस तरीके के हैं कि किस प्रकार से हमारे जो गर्भ में आने वाला बच्चा है वो कैसा कैसा हो। जैसे पहले 6 मंत्रों में कहा गया है, वहाँ पर भात से और घी से और वो क्या कहते हैं, चीनी, शक्कर, उनका मिला कर के आहुति देते हैं। तो उसमें भी वो 6 मंत्र हैं, तो इनको हम अगले विषय में ले लेंगे। आज के लिए मैं इतना ही करती हूँ कि ये जो 20 मंत्र हैं वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण मंत्र हैं। और इन 20 मंत्रों में जो पंचक के 5-5 के बनाए गए हिस्से हैं, उनमें इन 4 दोषों को समाप्त करने की बात कही गई है। तो आज संस्कारों का बहुत महत्व है। जिन लोगों के घरों में ये संस्कार होते हैं, जिन लोगों के माता-पिता, दादा-दादी इस प्रकार से बच्चे के आने से पहले ही और इन संस्कारों को करवाते हैं, गर्भाधान आदि को, तो ऐसे संस्कारों को कराने से जो मन के भाव बनेंगे घरवालों के और उसकी माता के जिसके गर्भ में बच्चा आ रहा है, वो एक उत्तम संतान के बनेंगे। तो बहुत आवश्यक है आज कि हम इन दोषों को गर्भ में लाने वाली संतानों के लिए छोड़ने वाले बने। बेटी हैं, बहुएँ हैं, उनको ये शिक्षा भी दें, साथ ही साथ उनका गर्भाधान संस्कार भी कराएँ, जिससे जो आने वाली संतान है, वो सुंदर, सुडौल, ज्ञानी, ध्यानी, वीर, बलवान और जैसे हमारे महान पुरुष रहे, उस तरह की निर्माण हो, निर्मित हो। तो इस प्रकार से हम इन 4 बातों का आज मतलब समझा कि ये जग हैं, ये क्या हैं? ये पंचक यही हैं। ये अगर पंचक आपके अनुकूल रहेंगे, अग्नि, वायु, चंद्र आदि, तो आप भी इनसे कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हो। अगर यही आपके प्रतिकूल हो गए तो भी लाभ नहीं उठा सकते। इसीलिए ये भी उसी तरीके से सहयोगी हैं, अग्नि, वायु, चंद्रमा, सूर्य, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, हमारा जो पिंड है, इन्हीं स्थूल भूतों से ही बना हुआ है। ये इनको देवता कहा जाता है, क्योंकि ये देते हैं हमको। अग्नि हमको क्या देती है? अग्नि हमको ताप देती है, प्रकाश देती है, ज्ञान भी देती है ना? बहुत सारी चीज़ें एक 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 वस्तु से मिल जाती है हमको। भोजन भी पचाती है हमारा। वायु हमको प्राण देती है, श्वास देती है ना? मन को भी सुखकारी बनाती है, बहने का गुण सिखाती है, गति करने का गुण सिखाती है। चंद्रमा हमको शीतल देता है, सौम्यता सिखाता है, आनंद सिखाता है ना? सूर्य देवता हमको प्रकाश देते हैं, गर्मी देते हैं, जम समाप्त करने की प्रेरणा देते हैं। बहुत सारी एक-एक वस्तु से, एक-एक देवता से हमको लाभ मिलता है। तो जो दे रहे हैं हमको, प्रेरणा दे रहे हैं या सीधा-सीधा हमको लाभ दे रहे हैं, भौतिक लाभ दे रहे हैं। इस प्रकार से इन देवताओं का नाम लेते-लेते हम इन 4 दोषों को समाप्त करने की प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान, हे भगवान, हमारे ये चारों दोष हैं, ये समाप्त हों, क्योंकि ये वास्तव में स्त्री की तरफ से आने वाली बाधाएँ हैं और इनको चाहे तो स्त्री समाप्त कर सकती है। इसीलिए जिन-जिन घरों में ये संस्कार हो रहे हैं, वहाँ पर जो विद्वान आता है संस्कार कराने के लिए, गर्भाधान, वो इस बात को उनको समझाता है कि इन दोषों को पास मत फटकने देना। हम नहीं चाहते कि आप कैसी हो, अर्थात भौतिकता में ही पड़ी रहो। हम चाहते हैं आप आध्यात्मिक भी हो जाओ, है ना? हम नहीं चाहते कि आप पतियों का हनन करो, आप पति के अनुकूल हो जाओ। ठीक, हम नहीं चाहते अपुत्रः तनु, आप बांझ हो। नहीं, हम चाहते हैं कि आप संतान को उत्पन्न करने के योग्य हो जाओ। हम नहीं चाहते कि आप पति के प्रतिकूल चलो, आप अपसभ्य हो। नहीं, हम चाहते हैं कि आप पति के अनुकूल चलो, प्रतिकूल नहीं। तो इस प्रकार से इन बातों को और किसी भी चीज के निर्माण के लिए जब तक कोई सहयोग ढंग का नहीं मिलता, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, तब तक उसमें लाभ भी, सफलता भी नहीं मिलती है। इसलिए बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पति पत्नी जब किसी नव निर्माण को कर रहे हों, तो उसमें एक दूसरे के सहयोगी बने, उपयोगी बने, उद्योगी बने। क्योंकि बिना उद्योग किए, बिना पुरुषार्थ किए तो किसी भी काम में सफलता मिलती नहीं है। और बिना उपयोगी सहयोगी हुए भी किसी काम में सफलता नहीं मिलती। और 2 बातें मैं और कहा करती हूँ, निरोगी, जब शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी सफलता नहीं मिलेगी। और जिस व्यक्ति को फिर योगी होना आ गया, अपने मन को व्यवस्थित नियंत्रित करना आ गया, मर्यादा में रहना आ गया, तो फिर ऐसे व्यक्ति का तो फिर कहना ही क्या।
तो इस प्रकार से स्त्री हो या पुरुष, अगर वो चाहते हैं उनका सृजन बहुत सुंदर हो, उत्तम कोटि का हो, विशेष हो, न्यारा हो, सबसे अलग हो, तो इन संस्कारों की ओर आए, गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ करें और इन जितने भी संस्कार, हमारे 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है, इन संस्कारों के द्वारा अपने जीवन का सुंदर निर्माण करे और दूसरों के लिए भी वो प्रेरक बने। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप गर्भाधान संस्कारों की ओर आए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते।